दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये वाले हेयर्स बनाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बिगिनर्स बोल रहे थे कि उनसे हेयर्स नहीं ड्रॉ हो पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इजीली हेयर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको हेयर्स ड्रॉ करने की बेस्ट टेक्निक्स बताने वाला हूँ, बट आपको अच्छे से देखना होगा और ध्यान से समझना होगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा और तभी आप रियलिस्टिक हेयर्स ड्रॉ कर पाओगे अपने आर्ट वर्क के। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन हेयर्स की ड्राइंग करेंगे और जिस तरह से मैं ड्राइंग करूंगा सेम इसी तरह से आपको अपने किसी भी हेयर्स की ड्राइंग करनी है। सबसे पहले ड्राइंग करने के लिए हम इसके आउटर पार्ट को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि इसकी शेप कुछ इस तरह से है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से कट लगा लूंगा और ये वाला कर्व देने के लिए यहाँ पर इस तरह से कर्व बनाऊंगा। अब जैसे कि ऊपर का ये वाला पार्ट है, इसे बनाने के लिए हम इस तरह से कर्व बनाएंगे यहाँ पर, और इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ से कुछ इस प्रकार ड्रॉ करेंगे। इस तरह से सबसे पहले आपको किसी भी आर्ट वर्क का जो आउटर पार्ट है उसे ड्रॉ करना है। तो दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के बाद आप इसके अंदर के जो हेयर्स हैं वो अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए बोला था। तो आपको सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है, देन इसके बाद इसके अंदर के हेयर्स को ड्रॉ करना है। जैसे कि हमारे ये वाले हेयर्स हैं, इन हेयर्स का फ्लो कुछ इस तरह से है ना। तो दोस्तों हम इन हेयर्स को हेयर्स की डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। जिस भी डायरेक्शन में आपके रेफरेंस में हेयर्स होंगे आपको उसी डायरेक्शन में इन हेयर्स को ड्रॉ करना है। इस तरह से आप बहुत ही इजीली अपने आर्टवर्क के हेयर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इन हेयर्स को हेयर्स की डायरेक्शन में ड्रॉ कर लूंगा। तो दोस्तों हमने इन हेयर्स की ड्राइंग कर ली है। अब हम इसमें शेडिंग करने वाले हैं, और हम इसमें शेडिंग किस तरह से कर सकते हैं अब मैं आपको बताने वाला हूँ। और शेडिंग करने के लिए आप चारकोल या फिर ग्रेफाइट पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको चारकोल पेंसिल से शेडिंग करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आपने चारकोल पेंसिल से शेडिंग कर ली और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया तो आप ग्रेफाइट पेंसिल से इजीली शेडिंग भी कर पाओगे और उसे ब्लेंड कर पाओगे। देन उसके बाद अपने आर्टवर्क को रियलिस्टिक बना पाओगे। तो मैं आपको चारकोल पेंसिल की हेल्प से शेडिंग करके दिखाऊंगा और उसे ब्लेंड करके भी दिखाऊंगा, बट आपको अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है। सारा खेल यहीं से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर शेडिंग करने के लिए हार्ड चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ फर्स्ट लेयर में। किसी भी हेयर्स में शेडिंग करने के लिए दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको लाइट प्रेशर्स के साथ शेडिंग करनी है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहां पर लाइट शेडिंग करनी है, और जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहां पर आपको डार्क शेडिंग करनी है। जैसे कि हमारे इस रेफरेंस में यहाँ पर डार्क शेडिंग है और यहाँ पर लाइट शेडिंग है, फिर इसके बाद यहाँ पर डार्क शेडिंग है। तो मैं इसी तरह से यहाँ पर डार्क शेडिंग है तो यहाँ डार्क शेडिंग करूंगा, बट दोस्तों लाइट प्रेशर्स के साथ। और जो लाइट प्रेशर्स है ये कुछ इतना होना चाहिए, जैसे कि ये हमारी पेंसिल है और ये हमारा पेपर है। तो मैं इस तरह से लाइट लाइट शेडिंग करनी है सबसे पहले, और जहां डार्क होगा वहां पर हमें डार्क शेड्स बढ़ाते जाना है इस तरह से, ठीक है। और जहां लाइट है वहां पर इस तरह से लाइट शेडिंग करनी है। तो सेम इसी तरह से हमें इस आर्ट वर्क में भी शेडिंग करनी है। तो दोस्तों जहां पर मेरे रेफरेंस में लाइट शेडिंग है वहां पर मैं लाइट शेडिंग करूंगा, और जहां पर मेरे रेफरेंस में डार्क शेडिंग है वहां पर मैं डार्क शेडिंग करूंगा अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आपको फर्स्ट लेयर में कुछ इस तरह से लाइट लाइट शेडिंग कर लेनी है अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों इस शेडिंग को हम ब्रश के हेल्प से ब्लेंड करेंगे, क्योंकि दोस्तों ब्रश के हेल्प से हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। और ब्रश कुछ इस तरह से कटा हुआ होना चाहिए, आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो। अब दोस्तों ब्रश को कुछ आपको इतनी दूर से पकड़ना है, देन इसके बाद आपको हेयर्स की डायरेक्शन में फ्लैट ब्रश के हेल्प से इन हेयर्स को ब्लेंड कर लेना है कुछ इस तरह से। और आपको बहुत ही लाइट लाइट हैंड के साथ इस तरह से हेयर्स को ब्लेंड करना है। देखिए आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा स्मूथनेस आ रही है इस तरह से शेडिंग करने पर और ब्लेंडिंग करने पर। तो इस तरह से शेडिंग करनी है और ये कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं आप देख सकते हो।
और दोस्तों आपको इस लेयर को बहुत ही लाइटली हैंड के साथ ब्लेंड करना है, क्योंकि इसके बाद हम इसमें 2 लेयर और करने वाले हैं, जिससे कि हमारे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेंगे। तो आपको इसे बहुत ही लाइटली हैंड के साथ ब्लेंड करना है। तो दोस्तों हमने इसमें फर्स्ट लेयर शेडिंग की कर दी है और उस शेडिंग को हमने ब्लेंड भी कर लिया है ब्रश की हेल्प से। और अब हम इसमें हाईलाइट्स करने वाले हैं अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं हाईलाइट्स करने के लिए टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज करूंगा। आप चाहो तो इस टाइप की इरेजर का भी यूज कर सकते हो, या फिर आप इस टाइप की पेंसिल इरेजर का भी यूज कर सकते हो। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट्स है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से हाईलाइट्स करूंगा और आपको बहुत ही ध्यान से हाईलाइट्स करनी है। जहाँ पर भी मेरे रेफरेंस में हाईलाइट्स है वहाँ पर मैं हाईलाइट्स कर लूंगा, और सेम आपको भी इसी तरह से हाईलाइट्स करनी है अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। देखिए, जो भी इसमें हाईलाइट्स थी वो मैंने इसमें हाईलाइट्स कर दिया है। अब हम इसमें मीडियम चारकोल पेंसिल का यूज करेंगे। जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहाँ पर मैं लाइट शेडिंग करूंगा, और जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहाँ पर मैं डार्क शेडिंग करूंगा मीडियम चारकोल पेंसिल की हेल्प से। और सेम इसी तरह से आपको इन्हीं टेक्निक्स को अप्लाई करना है अपने आर्ट वर्क में हेयर्स बनाते टाइम। तो आपका आर्ट वर्क भी कुछ इसी तरह से रियलिस्टिक बनता जाएगा, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो दोस्तों अब हम इन हेयर्स को दोबारा से इसी फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करेंगे, और आपको इन हेयर्स को हेयर्स की डायरेक्शन में ब्लेंड करना है। इस तरह से शेडिंग करने के बाद अब दोबारा से हम इसमें हाइलाइट्स करेंगे। जहाँ पर भी हमारे रेफरेंस में हाइलाइट्स है वहाँ पर हम हाइलाइट्स कर लेंगे, और हाइलाइट्स आपको हेयर्स की डायरेक्शन में ही करनी है, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों हमने इसमें हाइलाइट्स भी कर दिया है। अब हम इसमें लास्ट लेयर करने वाले हैं, जिसमें मैं इसमें सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की हेल्प से डार्क शेड्स करूंगा। जहाँ पर भी डार्क शेड्स होगी वहाँ मैं डार्क शेड्स कर दूंगा, और जहाँ पर लाइट शेड्स होगी उस पार्ट को मैं इसी तरह से छोड़ दूंगा, क्योंकि हमें अब बस इसमें डार्क शेड्स की नीड है। तो मैं इसमें सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की हेल्प से डार्क शेड्स कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, हमने इसमें डार्क शेड्स कर दिए है, कंप्लीट हो चुके हैं हमारे डार्क शेड्स। अब बस इसे ब्लेंड करना बाकी है। अब हम इस शेडिंग को ब्लेंड करेंगे इस ब्रश की हेल्प से। तो सेम इसी तरह से आपको ब्लेंड करना है। जो भी हमने डार्क शेड्स की थी हम उस शेडिंग को ब्लेंड कर लेंगे। हमने इस शेडिंग को ब्लेंड कर लिया है। अब हम इस पे हाइलाइट्स करेंगे। सबसे पहले मैं इस इरेजर की हेल्प से हाइलाइट्स कर लूंगा। तो आपको अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें हाइलाइट्स करनी है। जहां पर भी हाइलाइट्स होगी वहां पर आपको हाइलाइट्स करनी है। हाइलाइट्स करने के बाद अब मैं इसमें सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की हेल्प से दोबारा से थोड़ी सी डार्क शेड्स कर रहा हूँ। जहाँ पर लाइनिंग वाले स्ट्रोक है मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की हेल्प से वो स्ट्रोक लगा रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा रियलिस्टिक और लगेगा। तो इस तरह से आपको करना है लास्ट लेयर में। तो दोस्तों आपको इन्हीं टेक्निक की हेल्प से हेयर्स बनाने हैं। अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करते हो तो आप कुछ
इस तरह के रियलिस्टिक हेयर्स बना पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। साथ में चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और दोस्तों जिस तरह से मैंने फ्लैट ब्रश काटा हुआ था, अगर आप भी उसी तरह का फ्लैट ब्रश काटना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख लेना। क्योंकि दोस्तों फ्लैट ब्रश की हेल्प से शेडिंग को ब्लेंड करने पर वो काफी ज्यादा स्मूथ रिजल्ट्स देता है। तो आपको फ्लैट ब्रश की हेल्प से ही शेडिंग को ब्लेंड करना है, जिससे कि आप अच्छे से शेडिंग को ब्लेंड कर पाओ। तो दोस्तों आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।